डियर फ्रेंड्स, आज हम ईश्वरान द स्टोरी टेलर नामक कहानी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महिंद्रा वाज ए जूनियर सुपरवाइजर। जिस फर्म में महिंद्रा कनिष्ठ सुपरवाइजर था, उस फर्म का क्या कार्य था। द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महिंद्रा वाज ए जूनियर सुपरवाइजर was to offer on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। जहां पर महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर था, उस फर्म का काम था विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर जैसे कारखाने, पुल, बांध आदि पर सुपरवाइजर नियुक्त करना था। At the order of his head office, Mahindra had to keep moving। Which places did he move? At the order of his head office, Mahindra had to keep moving from coal mine area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant। अपने प्रधान कार्यालय के आदेश पर महेंद्र को आते जाते रहना पड़ा। कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, वहाँ से कुछ महीनों बाद एक केमिकल प्लांट तक। महिंद्रा कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। गिव 2 एग्जाम्पल्स। महेंद्र अपने आप को सभी प्रकार की विचित्र परिस्थितियों में समायोजित कर सकता था। 2 उदाहरण दीजिए। महिंद्रा कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। नंबर 1, लिविंग इन रिमोट एरियाज। Mahindra worked as a junior supervisor at a construction sites in remote areas। Number 2, he could adjust himself from circuit house to a canvas tent। Mahindra हर तरह की विषम परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता था। नंबर 1, दूर दराज के इलाकों में रहना। महेंद्र ने दूर दराज के इलाकों में एक निर्माण स्थल पर जूनियर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। नंबर 2, वह सर्किट हाउस से लेकर कैनवास टेंट तक में खुद को समायोजित कर लेता था। हु वाज ईश्वरन? व्हाट जॉब डिड ही डू फॉर महिंद्रा? ईश्वरन कौन था? वह महेंद्र के लिए क्या काम किया करता था? ईश्वरन वाज महिंद्राज कुक एंड असिस्टेंट। ही कुक्ड, washed his clothes and waved out and narrated stories and anecdotes to Mahindra। ईश्वरन महेंद्र का रसोइया और सहायक था। वह खाना बनाता था, उनके कपड़े धोता था, महेंद्र को कहानियाँ और किस्से सुनाता था। Which amazing capacity did ईश्वरन have? ईश्वरन में कौन सी आश्चर्यजनक क्षमताएं थी? ईश्वरन had the following capacities। He was a skilled cook, a maker and narrator of stories and devotee to his master Mahindra। ईश्वरन में निम्नलिखित गुण थे। वह एक कुशल रसोइया, कहानियाँ लिखने वाला और सुनाने वाला था तथा अपने स्वामी महेंद्र का वफादार था। When did Mahindra get up and when did he leave for work? महेंद्र कब उठता था और वह काम पर कब जाता था? महेंद्र got up early in the morning and left for work after breakfast। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था और नाश्ता करके काम पर चला जाता था। What did ईश्वरन do in the meanwhile? इस बीच ईश्वरन क्या किया करता था? ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, muttering a prayer all while it would lunch time by then। After eating, he would read for a while। ईश्वरन शेड को साफ करता, कपड़े धोता और आराम से नहाता था। इस दौरान प्रार्थना करता, तब तक लंच का समय हो जाता। खाने के बाद वह थोड़ी देर पढ़ता था। What sort of books did ईश्वरन usually read? ईश्वरन आमतौर से किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ा करता था? He read the book which was some popular Tamil thriller running to hundreds of pages। Its narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी जो कुछ लोकप्रिय थी
सैकड़ों पन्नों की तमिल थ्रिलर इसकी नैरेटिव ईश्वरान को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हाउ डिड ईश्वरान डिस्क्राइब द फॉलन ट्री? ईश्वरन ने गिरे हुए पेड़ का वर्णन किस प्रकार किया? ईश्वरान डिस्क्राइब द फॉलन ट्री ऑन द हाईवे। ही वुड से with the eyebrow suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. ईश्वरन ने हाईवे पर गिरे पेड़ के बारे में बताया। वह भौहें चढ़ाकर और नाटकीय मुद्रा में हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मैंने सड़क पर एक विशालकाय झाड़ीनुमा जानवर जैसा कुछ फैला हुआ देखा। व्हाट डिड ईश्वरान से व्हेन एलिफेंट्स टर्न वाइल्ड? व्हाट हैपेंस व्हेन द एलिफेंट टर्नेड वाइल्ड? ईश्वरान सेड दैट ही हिट द एलिफेंट ऑन इट्स थर्ड टो नेल। द एलिफेंट वाज स्टैंड फॉर ए मोमेंट, देन इट कोलैप्स्ड। Thus ईश्वरान मेड हिमसेल्फ द हीरो ऑफ द स्टोरी। जब हाथी पागल हो गया तो ईश्वर ने कहा कि उसने हाथी के तीसरे नाखून पर मारा। हाथी एक पल के लिए अचेत हो गया, फिर वह गिर पड़ा। इस तरह ईश्वर ने खुद को कहानी का नायक बना लिया। व्हाट डिड ही डू इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट? पागल हाथी की नकल में वह क्या करता था? इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट he would get up from the floor and jump about, stamping his feet. पागल हाथी की नकल करते हुए वह फर्श से उठकर पैर पटकते हुए इधर उधर कूदने लगता था। What did the mad elephant do when he came into the main road? जब पागल हाथी मेन रोड पर आया तो उसने क्या किया? When the elephant came into the main road, it smashed all the stalls selling fruits, मड पार्ट्स एंड क्लोथेज। जब हाथी मुख्य सड़क पर आया तो उसने फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने वाली सभी दुकानों को कुचल दिया। हाउ डिड द एलिफेंट इंटर द स्कूल ग्राउंड? हाथी स्कूल के मैदान में कैसे दाखिल हुआ? द एलिफेंट इंटर द स्कूल ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। हाथी ईंट की दीवार तोड़कर स्कूल के मैदान में घुस गया। What havoc did the elephant do in the school? हाथी ने स्कूल में क्या विध्वंस किया? The elephant pulled out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooted the shrubs. हाथी ने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, पानी के लिए रखे ड्रम को लात मारकर गिरा दिया और झाड़ियों को उखाड़ दिया। In which class was ईश्वरान studying then? From where was he watching the elephant? तब ईश्वरान किस कक्षा में पढ़ रहा था? वह हाथी को कहाँ से देख रहा था? ईश्वरान was studying in the junior class at that time. He was watching the elephant from the rooftop. ईश्वरन उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। वह छत से हाथी को देख रहा था। हाउ डिड द मैड एलिफेंट कोलैप्स? पागल हाथी कैसे ढेर हुआ? द एलिफेंट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रूम्पेटेड लाउडली सीइंग ईश्वरान। ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल हिज फोर्स वेकेड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो फुट एंड कोलैप्स्ड। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और ईश्वरन को देखकर जोर से चिंघाड़ा। वह आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से उसके तीसरे नाखून को जोर से मारा। एक पल के लिए तो हाथी स्तब्ध रह गया, फिर सिर से पैर तक कांप उठा और गिर गया। हाउ डिड द एलिफेंट रिवाइव? वेयर वाज इट लेड? हाथी किस प्रकार से पुनर्जीवित हुआ? इसे कहाँ ले जाया गया? ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. जानवर को पुनर्जीवित करने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। 2 दिन बाद उसे उसका महावत जंगल की ओर ले गया।
What did ईश्वरान come across about the burial ground one day? कब्रिस्तान में ईश्वरन को एक दिन क्या मिला? ईश्वरान came across a number of human skulls and bones about the burial ground one day. एक दिन ईश्वरन को कब्रिस्तान में ढेर सारी मानव खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिलीं। How did ईश्वरान describe the woman ghost? ईश्वरन ने स्त्री भूत का कैसे वर्णन किया? One horrible ghost of a woman which appeared off and on at midnight during the full moon. It was an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. एक औरत का डरावना भूत जो यदा कदा पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है, या बदसूरत जीव उलझे बालों वाला और झुर्रीदार सिकुड़े चेहरे वाला, जैसे कि कोई कंकाल अपनी बाहों में भून लिए हुए हो। Why did Mahendra peer into the darkness outside through the window every night? महेंद्र प्रत्येक रात खिड़की से बाहर अंधेरे में क्यों झांका करता था? महेंद्र peered into the darkness outside through the window every night because he was trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. महेंद्र हर रात खिड़की से बाहर अंधेरे में झांका करता था क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि आसपास में कोई काली आकृतियां ना घूम रही हों। What did Mahendra take the low moon close to his window? महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास की धीमी कराह को किस रूप में लिया? महेंद्र took the low moon close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice. महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास की धीमी कराह को इस प्रकार से लिया। पहले तो उन्होंने इसे चूहे की तलाश में घूम रही एक बिल्ली का मामला समझा। महेंद्र looked out at the white sheet of moonlight outside. What else did he see? महेंद्र ने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। उसने और क्या देखा? महेंद्र looked out at the white sheet of moonlight outside. He also saw there was a dark cloudy form clutching a bundle. महेंद्र ने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा। फिर उसने देखा कि एक काले बादल जैसा आकार एक गठरी पकड़े हुए है। Just as Mahendra was stepping out, what information did ईश्वरान give him? जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रख रहा था, ईश्वरन ने उन्हें क्या सूचना दी? Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरान gave a piece of information that Mahendra himself had seen the ghost of a woman previous night. He came running, hearing the sound of moaning that was coming from Mahendra's room. महेंद्र जैसे ही बाहर निकल रहा था, ईश्वरन ने सूचना दी कि महेंद्र ने भी कल एक औरत का भूत देखा था। महेंद्र के कमरे से कराहने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ा हुआ आया। On reaching his office hurriedly, what did Mahendra do? तेजी से अपने कार्यालय पहुंचने पर महेंद्र ने क्या किया? On reaching his office hurriedly, he handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. जल्दी से अपने कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने कागजात को सौंप दिया और अगले ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने का संकल्प लिया।